हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग अनुराग, सुजीत, विजय, अरिजीत, निरंजन, नेहा, सचिन, सौरभ, संदीप, आकाश, सुमित। कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म है, वो नाम गलत है, वो चेंज हो जाएगा। मोंटी, कुंदन, रोहित, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कल खत्म हो गया था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम आपको स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज मतलब औसत। ठीक है, एवरेज का मतलब औसत। आज हम आपको औसत स्टार्ट करेंगे, जो नया टॉपिक है और आसान भी है। हाँ, वो नाम जो दिखा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो खत्म हो गया, वो चेंज नहीं किया, आज चेंज हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग जंजल, बहुत दिनों बाद आए हो। कुंदन, रोहित, गुड इवनिंग। चलिए तो महारथियों, आज हम बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत की। और एवरेज या औसत की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एवरेज में हमारी वैरायटी कितनी होती है और हम एवरेज का मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार टॉपिक है एवरेज। तो देखो, एवरेज में जो वैरायटी होती है, सबसे पहला टाइप होता है जहां नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नंबर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। ऐसी संख्याओं का एवरेज हमें निकालना है जिनके बीच का अंतर हमारा समान हो। आवाज नहीं आ रही है अभिनव आपको? गुड इवनिंग विकी, आलोक, गुड इवनिंग। अनुराग कह रहे हैं एवरेज समझ में नहीं आता। एवरेज बहुत आसानी समझ में आएगा, सबसे आसान टॉपिक में से है एवरेज टॉपिक। ठीक है, चलो गुड इवनिंग आलोक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन संख्याओं के एवरेज की जहां पर डिफरेंस हमारा इक्वल होता है। फिर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जहां डिफरेंस, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी कि अगर कोई ग्रुप है उसका कुछ एवरेज दिया जाएगा, उस ग्रुप में कोई आदमी ऐड हो जाए, रिप्लेस हो जाए या फिर लेफ्ट कर जाए। तो ग्रुप में से कोई एक आदमी ऐड हो जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई रिप्लेस हो जाए या चला जाए, तो ऐसा करने से जो नया एवरेज होगा, ठीक है, नया जो एवरेज होगा उसकी वैल्यू वो आपसे पूछेगा। इसके बाद आपके आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या आएंगे? मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस भी बहुत पूछा जाता है इसमें से। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है एलिगेशन बेस्ड, जो कि हम एलिगेशन टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। एलिगेशन बेस्ड एज वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो एज में ही डिस्कस करेंगे। तो हमें यहां पर जो समझना है वो डिफरेंस, इक्वल, डिफरेंस नॉट इक्वल, ऐड, रिप्लेस, लेफ्ट, मिसलेनियस, यहां तक हमें समझना है। लेकिन उन सबसे पहली चीज एवरेज क्या होता है, वो अर्जी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या आप समझते हैं एवरेज या औसत क्या होता है? तो आप सभी ने एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा कि एवरेज इज इक्वल टू sum of all numbers, sum of all numbers upon total numbers. Average is equal to sum of all numbers upon total numbers. ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यानी कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आप सबने पढ़ा है ना? इसी का बहुत फेमस पार्ट इसी का ये हो जाएगा कि अगर आपको सम निकालना है यानी कि योगफल निकालना है, तो एवरेज में हम जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा योगफल यानी कि सम आ जाता है। तो योग बराबर औसत गुणा औसत में जितनी भी संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो,
तो योगफल आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, एवरेज को मीन भी कहा जाता है। मीन यानी कि माध्य, माध्य बोले या एवरेज बोले दोनों का मतलब सेम होता है। ये फॉर्मूला आप सबने खूब अच्छे से पढ़ा है, ठीक? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? आप सभी ने ये बेहतरीन तरीके से पढ़ा होता है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सारे क्वेश्चन अगर हम इस फॉर्मूले से करें तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवरेज क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि एवरेज के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं एवरेज, एवरेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब एक्चुअल एवरेज की बात करते हैं तो एक्चुअल में एवरेज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज के लिए इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। बीरू, गुड इवनिंग। रितिका, बताइए क्या समझते हैं आप एवरेज से? तो सबसे पहले समझते हैं एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो जब कभी भी हम एवरेज की बात करते हैं तो सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो एवरेज का मतलब होता है समानता का अधिकार। अब आप कहेंगे ये पॉलिटी यहां पर कहां से आ गई? तो देखिए, एवरेज का मतलब समानता का अधिकार। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सपोज करते हैं 5 दोस्त हैं और उन 5 दोस्तों को मिलकर के कोई पार्टी करनी है, लेकिन उस पार्टी में एक दिक्कत है कि पार्टी में खर्च कौन करेगा। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि सभी लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है? तो सपोज किए कि किसी ने 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, किसी ने कहा मेरे पास तो 300 ही रुपए हैं, किसी ने 400 रुपए दिए, किसी ने 200 दिए। तो पांचों दोस्तों ने मिलकर सपोज करते हैं 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। तो अब 5 दोस्तों ने 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। पर मेंबर हम कितना खा सकते हैं? तो 1500 रुपए को 5 से डिवाइड कर देंगे 300 रुपए, तो एक मेंबर जो है वो 300 रुपीज का खाना खा सकता है। अब बात यहां पर यह आती है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं वो ये कहे कि मैंने पैसे सबसे ज्यादा दिए थे तो मैं खाऊंगा भी सबसे ज्यादा, या जिसने पैसे कम दिए हैं अरे भाई इसने पैसे सबसे कम दिए थे इसको खाने के लिए सबसे कम देना। ऐसा तो नहीं होगा ना पार्टी में। तो सभी लोग क्या खाएंगे? इक्वली खाएंगे। तो इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही कहा जाता है एवरेज, ठीक है? तो ये 300 रुपीज जो पर मेंबर खा सकते हैं इसी को कहते हैं एवरेज। एवरेज यानी कि एक ऐसी संख्या जो सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए। सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सभी को बराबर बराबर बांटने पर जो मिलेगा उसे कहा जाता है एवरेज। तो अगर हम कहते हैं मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 50 केजी है, तो इसका मतलब हर बच्चे को बराबर बराबर वेट बांटा जाए तो हर बच्चा 50-50 किलो का हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये आपका एवरेज का मतलब होता है। तो जब कभी भी हम एवरेज वर्ड बोलेंगे तो एवरेज वर्ड का मतलब होगा कि सभी में इक्वली बांटने पर सबको इतना इतना मिलेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले पैटर्न की। तो अब हम सबसे पहले एवरेज में उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पर डिफरेंस क्या होता है? इक्वल। तो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी कि टाइप 1। टाइप 1 हमारा क्या कहता है? नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतर जो है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपका समान हो। अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा तो उसे हम टाइप 1 बोलेंगे, ठीक है? तो अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो उस कंडीशन में जो आपका एवरेज होता है, क्या होता है? एवरेज। ध्यान रखिएगा, अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो उस कंडीशन में एवरेज यानी कि जो औसत होता है वो आपका होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू, बीच का मान। और जिसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सीधे सीधे फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये कब करेंगे? जब आपका अंतर क्या होगा? समान।
अंतर जब समान होगा तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम जो होगा बस उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या समझ में आया? अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, जैसे हम आपसे कहें कि 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये 5 संख्याएं हमने आपके सामने लिखी। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1 है। अब जरूरी नहीं है कि ये अंतर आपका हमेशा 1 ही हो, ये अंतर आपका कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 50 100 500 कुछ भी हो सकता है। अगर अंतर बराबर है तो जो बिल्कुल बीचों बीच संख्या है, बीचों बीच संख्या क्या दिख रही है आपको? 4, क्योंकि 4 के आधे नंबर 2 इधर है, 2 नंबर इधर है, तो जो बीचों बीच संख्या होती है उसी को हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बिल्कुल बीच में 4 आ रही है, मिड वैल्यू, तो आपका एवरेज हो गया। क्योंकि यहां नंबर कम है तो मिड वैल्यू आप देख सकते हैं, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा हो तो मिड वैल्यू डिसाइड करना टफ होता है। तो उसको डायरेक्ट निकालने के लिए हमने क्या बताया? फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 और 6 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 8/2 यानी कि 4, यही आपका आंसर। ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहते 7 9 11 अप टू 93, ये सभी हमने ऑड नंबर ले लिए, इनका एवरेज क्या होगा? तो नॉर्मल फॉर्मूला कहता है इन सबको जोड़ो फिर कुल संख्याओं से डिवाइड करो, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट और लास्ट यानी 7 और 93 को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, 100/2 50, यही आपका आंसर। खत्म। तो 2 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। पहली चीज तो यह हो गई कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा तो मिड वैल्यू, जो बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू होगी, वो आपकी एवरेज होगी, और उस वैल्यू को निकालने के लिए सीधे फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका मिड वाली वैल्यू आ जाती है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और पता होनी चाहिए कि मिड वाली जो वैल्यू है वो नंबर कौन सा है। जैसे हम आपसे कहें 50 संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, लगातार 50 संख्याएं हैं, तो उसका जो एवरेज होगा वो कौन सा नंबर होगा, मिड में कौन सा नंबर आएगा। तो अगर वो टर्म आपको निकालनी हो कि कौन सी टर्म है, तो अगर आपको मिड टर्म निकालनी है, मिड टर्म जानते हैं, मध्य का पद, वो पद कौन सा है? तो जितने भी संख्याएं होंगी उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मिड टर्म आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मिड टर्म निकालनी है, जैसे यहां पर कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दोगे 3, तो थर्ड टर्म जो होगी वो आपका एवरेज होगी। पहली, दूसरी, तीसरी संख्या आपकी एवरेज होगी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी जैसे संख्याएं दे दी जाएं कि इतनी संख्याएं हैं तो उसका एवरेज कौन सा टर्म होगा, तो उसे निकालने के लिए आप n+1/2 कर देंगे। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, जैसे मान लीजिए आपकी जो टर्म है वो 13 है, तो एवरेज कौन सा नंबर होगा? 13 + 1/2 यानी कि 7th टर्म, 7th नंबर जो होगा वो आपका एवरेज होगा। अगर हम यहीं पर कहें कि 59 नंबर्स हैं, तो जो एवरेज होगा, जो आपका एवरेज होगा वो 30वें और 31वें नंबर के बीच में होगा। तो जो आपको एवरेज दिया जाएगा वो 30वें नंबर और 31वें नंबर के बीच में होगा। अब जल्दी से सभी महारथियों कंफर्म करें और हमें बताएं, क्या आप सबको क्लियर है? अगर आप सबको ये क्लियर है तो अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, और क्वेश्चन आएंगे जरूर, आते ही नानी के घर जाएंगे। टाइप 1 बहुत ज्यादा आसान है, लिखते ही खत्म है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो अगर आपको सीधे नंबर दे दिए जाएं, अगर नंबर ही दे दिए जाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मिड टर्म आपकी सीधे एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर आपको नंबर ना देकर कहें 50 संख्याएं हैं, इसका एवरेज ये है, तो 50वीं संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हम बताएंगे आपको। तो अगर टोटल कितने नंबर हैं वो दिए जाएं, तो जो एवरेज कौन सा टर्म होगा वो निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। अगर आप सबको क्लियर है तो हम दिखाते हैं क्वेश्चंस और बढ़ते हैं आगे की ओर।
गुड इवनिंग मीनू, बहुत लेट हो गए आज आप। लास्ट में कुछ नहीं है, जैसे 12 टर्म है तो 12 में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे 6.5, तो एवरेज जो होगा वो 6.5, तो कोई नंबर होता ही नहीं, नंबर 5वां होगा, छठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, वो होगा। तो 6.5 का मतलब होता है छठे और 7वें के बीच में। ऐसे ही जैसे 60 नंबर्स हैं तो 60 नंबर्स में एवरेज कौन सा नंबर होगा, है ना। जैसे क्लास में मान लो 6 बच्चे बैठे हुए हैं तो एवरेज कौन सा आएगा, तो उसके लिए 60 में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे 30.5, 30.5 मतलब 30 और 31 के बीच में होगा। ठीक है, अब पहले आप कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए और फिर भी अगर आपको डाउट हो अनुराग तो हमसे पूछना, है ना। क्लास रुक गई थी आपकी, चलिए कोई बात नहीं। अब आप पहले कुछ क्वेश्चन देखो, बस इतना समझो कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो औसत जो होगा वो बीच मिड वाली वैल्यू होगी। उसे निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड करें। 2 मिनट वेट कर लो, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएंगी ये चीजें, ऐसे समझ में नहीं आती हैं। मिड टर्म क्या है, अभी टेंशन मत लो, अभी जो बताया बस उसे नोट कर लो। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहले 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान है, उन्हें हम ही कर देते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1, 2, 3। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या से नहीं कटती। सॉरी, प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3। तो आपके पहले 100 नेचुरल नंबर हो गए 1, 2, 3 अप टू 100, सब में अंतर बराबर है। तो एवरेज के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 50.5, यही आपका आंसर, यही है सही। सबके आंसर आएंगे, ये बहुत आसान है। आज की क्लास में कुछ है ही नहीं, 2-3 क्वेश्चन है बस जो बताने लायक है, बाकी कुछ नहीं है। अभी पहले क्वेश्चंस 2-3 ज्यादा आसान है तो उन्हें हम कर देते हैं, अगर लगे किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, वैसे हम श्योर हैं इनमें दिक्कत नहीं होगी। आसान वाले हम कर देते हैं, थोड़े मजेदार आएंगे तो आपसे करवाएंगे। ये देखो, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250, 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। सम संख्याएं जानते हैं जो 2 से कटती हैं, मतलब जिसमें 2 का अंतर होता है। तो 222, 224, 226, 228 और 248, 250। अब इसने कहा है 222 और 250 के बीच की, तो बीच की संख्याएं बोली हैं, तो इसके लिए इसमें ये वाली पहली और अंतिम संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब बताइए एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सभी में भी अंतर बराबर है, सब में 2-2 का अंतर है, तो औसत क्या होगा, मिड वैल्यू, जिसे निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा कितना, 472/2, यानी कि 236। आसान क्वेश्चन है, हमने कर दिया। आसान क्वेश्चन हमारे, थोड़े मजेदार वाले क्वेश्चन आपके। विजय, विकी, आदित्य, रितिका, निरंजन, मनोज, नेहा, आनंद कोई क्वेश्चन है ये? अब देखो कब आया है ये, मेंस में भी आया हुआ है। तो कभी कभी फर्जी क्वेश्चंस भी मेंस में कुछ आ जाते हैं, 2-4। ठीक है, लेकिन अभी कुछ मजेदार क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, मजेदार इन द सेंस देखने में अच्छे होंगे। अब ये देखो, सुनील वेरी गुड। अब बताइए, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159 इज। 113 से 159 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं आप जानते हैं, जी हां, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। तो 113, फिर 115, फिर 117 और लास्ट में 159। तो औसत क्या होगा, पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड, खत्म। अंतर बराबर है ना, बस कुछ सोचना ही नहीं है।
तो ये हो जाएगा 272 बटे 2 यानी कि 136। बिना पेन वाले क्वेश्चन है, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको, लेकिन आप इन्हें बिना पेन के कर सकते हैं। गुड इवनिंग आदर्श, सुजीत, विकी, आनंद, मोंटी, नेहा, विजय, रितिका, निरंजन, अनुराग, आप बताइए आपको समझ में आया यहां तक या नहीं आया है? कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है आज नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, और ना ही आज आप पढ़ोगे। ये पढ़ने वाले क्वेश्चन ही नहीं है जी, ये क्वेश्चन तो पढ़ने वाले है ही नहीं, ये तो आए गए आए गए वो वाले क्वेश्चन हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज है। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 39। 39 के पहले 19 गुणकों का औसत जानते हैं? मल्टीपल जानते हैं? मल्टीपल मतलब जो पहाड़े में आता है, जैसे 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही 39 के मल्टीपल्स क्या होंगे? पहला 39 1 जा 39, 39 2 जा 39 3 जा। तो इन सब में 39 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 39 जुड़ रहा है। तो यहां पर डिफरेंस बराबर होगा? जी हाँ, किसी की भी टेबल जब लिखते हैं तो उसमें नंबर में डिफरेंस बराबर होता है। डिफरेंस बराबर है तो एवरेज आपकी मिड वैल्यू होगी, उसके लिए पहला और अंतिम बस जोड़ करके 2 से डिवाइड, खत्म। तो इसमें आप 39 कॉमन ले लेंगे, 39 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 19, तो 1 प्लस 19 20, 20 बटे 2, 20 बटे 2 10, और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 390, 390। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है सही। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला और अंतिम इसलिए काट दिया कि बीच की संख्याएं पूछी थी। थोड़ा आप क्वेश्चन पढ़ा करो, रटा मत करो। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, हमें यह समझ नहीं आता आप बच्चे, कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ना पसंद क्यों नहीं करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था वो आप पढ़ते ही नहीं हो, बिना पढ़े हवा हवाई चल रहा है, हाँ समझ में आ गया गुरुजी, ऐसे थोड़ी होता है। 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याएं, ये कौन पढ़ेगा? अंकुर बताओ। चलो अगला देखो, ये बताओ, अब ये बताओ, क्वेश्चन नहीं है ये, मजाक चल रहा है भाई, आज कोई क्लास ही नहीं है, आज तो क्लास का नाम भी मजाक है। बस 2-3 क्वेश्चन बीच में आएंगे थोड़े ठीक ठाक से, जो दिखने में अच्छे होंगे, बस सॉल्यूशन उनका भी कोई खास नहीं होगा। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 267 टू 572। 267 से 572 के बीच 5 के गुणक। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब जो 5 से कटते हो, तो 267 5 से कटता है? नहीं। 68 नहीं, 69 नहीं, 70 जी हां। तो पहला मल्टीपल आएगा 270, उसके बाद 275, उसके बाद 280, और लास्ट में 572 से पहले कितना आएगा? 570। अब ये मत पूछना कैसे आएगा। अब बताइए इसका एवरेज हम नहीं निकाल सकते? जी हां, सभी में 5 का गैप है, डिफरेंस इक्वल है। तो फर्स्ट 270, लास्ट 570, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 840/2 यानी कि 420, 420। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है क्या आप में से अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है? बताओ, किसी को लग रहा है कि अभी भी तुम पढ़ रहे हो? नहीं ना। आज पढ़ कौन रहा है और आज पढ़ा कौन रहा है? मजाक चल रहा है जी। एक और देखते हैं ऐसा, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। ये देखिए, इसको बताइए, what is the average of all numbers between 100 and 200 which are divisible by 13?
100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हैं? 13 से डिविजिबल ऐसी संख्याएं जो 13 से कटती हों और 100 और 200 के बीच में हों। तो देखो 100 से पहले वाली 100 के बाद वाली संख्या निकाल सकते हो। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, वो तो आप जानते ही हैं। 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। तो 100 के बाद पहली संख्या होगी 104। अब आपको केवल अंतिम निकालनी है। अंतिम कैसे निकालोगे? तो 200 को, लास्ट नंबर 200 है, 200 से पहले अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो बच जाता है 5। 5 शेषफल बच जाता है। 5 शेषफल का मतलब ये है कि 200 को 13 से डिवाइड करने पर 5 बचने का मतलब ये है कि 200 से 5 कम होने पर ये 13 से कट जाता। तो 200 में अगर यहां 5 कम होता यानी कि 195 होता तो ये 13 से कट जाता। तो लास्ट नंबर आपका यहां पर क्या होगा? 195। बस खत्म। अब क्या करोगे? डिफरेंस बराबर है तो पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड। खत्म। तो 299/2 तो 149.5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताओ। वेरी गुड विजय, बिकी, निरंजन, आनंद, नेहा, मनोज, सचिन, प्रीति, सुनील, सुजीत, आकाश, संदीप। वाह बेहतरीन, बहुत खूब, आप सबने खूब अच्छा किया, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक ही क्वेश्चन है, आपने अभी तक एक ही क्वेश्चन किया है, लेकिन उस क्वेश्चन को देने के तरीके अलग अलग थे। हमने 6 क्वेश्चन दिखाए जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही, बाकी भी वैसे भी है, लेकिन थोड़ा वैरायटी करने के लिए हम अलग कर देते हैं। तो अब सभी एक बार कमेंट करके कंफर्म करें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम जो अगला दिखा रहे हैं थोड़ा सा जो हमने लॉजिक बताया है उसका यूज है, और देखते हैं कौन कौन महारथी उसको टिक कर सकता है। ये देखो, आंसर करने से पहले ध्यान से देखना, तब आंसर करना। जल्दबाजी में आंसर मत करना। तब तक हम पीते हैं एक गिलास पानी, और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन चारों देखो, तब आंसर करना। जल्दबाजी में आंसर मत करना। चलिए क्लियर ना? सीरीज तो लिखी जाए, 13 के पहाड़े में कटने वाला नंबर। चलो अब देखो, तो 13 के पहाड़े में कटने वाला पहला नंबर आता है 100 के बाद 104, 13 फिर 13 निम्मा 117, फिर 13 धाई 130, फिर सीधे अंतिम देखो। हमें तो पहले और अंतिम से मतलब होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं हमारे बीच। विजय, सुनील, अंकुर, रितिका, मनोज, कौन कौन के आंसर सही हैं? विकी, आनंद, निरंजन, नेहा हमने कहा था आंसर सोच समझ के करना। फाइंड एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ए बी सी डी ई। 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत। ए बी सी डी ई का औसत। औसत क्या होता है? क्योंकि ये क्रमांगत संख्याएं हैं, क्रमांगत संख्याएं हैं, तो औसत जो होगा वो हमेशा क्या होता है? मिड वैल्यू होता है या नहीं होता? जी हां। तो मिड की वैल्यू क्या है? सी। तो क्या ऑप्शन सी सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है a+2। ए में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो, ए में 1 जोड़ोगे बी आएगा, बी में 1 जोड़ोगे तो सी आएगा। तो अगर यहां पर a+2 लिखा हुआ है तो a+2 का मतलब क्या है? a+2 का मतलब भी सी ही है।
a+2 का मतलब भी क्या है आपका c ही है। तो क्या ये भी सही है? जी हाँ, ये भी सही है। तीसरा आपका लिखा है a+e/2, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? वो भी c आता है। तो इसका मतलब भी c, इसका मतलब भी c, इसका मतलब भी c, मतलब तीनों ही आपके आंसर एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस देने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनी वन ऑफ द अबव, यानी सभी आंसर सही हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें क्या क्या आंसर दे सकता है। वैसे तो यही देता है, लेकिन और क्या क्या दे सकता है। देखो, पहला आंसर सी, ये तो आप सब जानते हो। दूसरा आंसर ए में 1 और 1 2 जोड़ोगे तो भी सी आएगा। तीसरा आंसर बी में 1 जोड़ोगे तो भी सी आएगा। चौथा आंसर डी से 1 कम करोगे, 14 में 1 घटाओगे 13, 15 में 2 घटाओगे 13, सब एक ही चीजें हैं। अभी क्लियर है? अब कंफर्म करें। गुड इवनिंग मोनू, आप भी लेट हो गए। डन है? हाँ, डिजिट लेकर भी हो जाएगा, डिजिट लेके तो समझाई दिया। और यहां कोई भी नंबर ले सकते हैं, 11 12 13 14 15 भी मत लो, सबसे आसान नंबर 1 2 3 4 5 ले लो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, डन? अभी समझ में आ गया? एक और देखो तो फिर, ये नंबर कौन से थे? ये थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब एक आता है ऑड और इवन के लिए। फाइंड एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई, ये इवन या ऑड हो सकते हैं। इवन ऑड में क्या होता है बताओ? इवन ऑड में 2 का अंतर होता है। अब चाहो तो आप नंबर लेकर के समझ सकते हो, जैसे पहला नंबर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब बताओ क्या समझ नहीं आया अनुराग आपको? क्लास कहां आगे बढ़ गई आपकी? एक बार देखो, बताना हमें। एवरेज क्या होता है? एवरेज पूछा है, एवरेज होता है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आपकी क्या होगी बताओ? क्या क्या आंसर हो सकते हैं? मिड वैल्यू आपकी सी हो सकती है। भाई एवरेज आपकी मिड वैल्यू होगी या नहीं होगी? और मिड वैल्यू क्या है? सी। तो पहला आंसर आपका क्या हो सकता है? सी। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? सी मतलब ये। ठीक है, दूसरा आंसर ये है कि ये जो ए है, ए में आप कितना जोड़ोगे कि सी आ जाए? तो 2 में 4 जोड़ने पर 6 आएगा। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ए में 2 जोड़ेंगे बी आएगा, बी में 2 जोड़ेंगे सी आएगा। तो 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, तो सीधे ए में 2 और 2 4 जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए में 2 और 2 4 जोड़ोगे तो भी आपका सी आ जाएगा, तो ये भी आंसर सही है। तीसरा, बी में 2 जोड़ने पर भी सी आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही है। चौथा, डी, सी से 2 जोड़ने पर डी आता है, तो डी से 2 घटाओगे तो भी सी आएगा। अब आप देखो, डी मतलब 8, 8 में से 2 कम करोगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखिए, ई में 2 और 2 4 कम करोगे तो भी आपका ये आ जाएगा। छठा हमने बताया था आपको, ये बन सकते हैं, ये याद नहीं करने, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं। ए और ई को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो भी मिड वैल्यू आती है, तो वो भी आपका औसत हो जाएगा। और सातवां आपका बी और डी को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपका एवरेज ही आता है। और अंतिम तो जानते हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, वो भी आपका औसत होगा। मतलब ये सब वैरायटी दे सकता है, लेकिन उसने ऑप्शन में क्या दिया है उस पर फोकस कीजिए। उसने दिया है a+4 × 5, तो a+4 अगर होता, भाई a+4 का मतलब क्या है? a में 2 और 2 4 जोड़ोगे तो c आएगा, तो a+4 का मतलब c से है, तो c का 5 गुना थोड़ी एवरेज होगा, एवरेज c होगा, और c में 5 का गुणा कर दोगे तो एवरेज नहीं टोटल आ जाएगा, तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन, यहां पर a b c d e का जुड़ नहीं रहा है।
अगर जोड़कर 5 से डिवाइड करता तो औसत आता, यहां तो मल्टीप्लाई को 5 से डिवाइड कर रहा है, तो ये औसत नहीं होगा, ये भी गलत। इसके बाद ए बी सी डी ई को जोड़ के 5 से गुणा कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत। लास्ट में a+4, a+4 का मतलब क्या है? a+4 का मतलब 2 और 2 4 जोड़ोगे सी आएगा, तो यही आपका सही ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब जल्दी से नोट कीजिए और अब हमें बताइए, अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देने का तरीका अच्छा है। आठवां क्वेश्चन चल रहा है अभी। आनंद क्या दिक्कत है? आपका लाइव नहीं दिख रहा? अभी ठीक है? अब बताइए, अभी जल्दी से सब बच्चे कमेंट करें और अब हमें कंफर्म करें। ओके ना? अनुराग आप बताइए, आपको दिक्कत थी? क्लियर। चलो अब देखो, अब थोड़ा आसान आ जाते हैं। अब ये देखो उल्टा, अब ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। अभी तक हमें क्या दे रहा था बताओ? अभी तक वो हमें संख्याएं दे रहा था, संख्याओं दे करके वो हमसे औसत पूछ रहा था। अब वो हमें क्या देगा? औसत। औसत दे करके फिर हमसे वो संख्याएं पूछेगा। जैसे ये देखो, एवरेज ऑफ, मतलब कह सकते हैं, अब ये सेकंड पैटर्न बोल सकते हैं इसको ना, उल्टा क्वेश्चन है, टाइप 1 ही है। ओके आनंद, कोई नहीं। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। देखो 7 संख्याएं आपको दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। इनका औसत दे रखा है। तो वैसे तो 7 संख्याओं में तो औसत निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। औसत बीच में जो नंबर होगा वो नंबर कौन सा है? आपका चौथा। क्लियर दिख रहा है? अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो हमने बताया था कि संख्याएं कितनी है? 7। तो 7 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, फोर्थ नंबर जो होगा वो आपका औसत होगा। बताया था हमने आपको। तो यहां से इसलिए हमने बताया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो औसत दिया है 20, वो आपकी कौन सी संख्या है? चौथी संख्या है। इसने पूरा सबसे बड़ी संख्या, और ये क्रमांगत संख्याएं हैं, तो क्रमांगत संख्याएं तो ये 20, तो फिर ये 21, तो ये 22, तो ये 23। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 23। यही आंसर, खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है जी। अब ये तो नंबर कम है, नंबर बहुत ज्यादा होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अब हम आपको इस पर कुछ मजेदार क्वेश्चन दिखाते हैं इस पैटर्न के। एक दो पहले आसान देखते हैं, फिर कुछ मजेदार। आसान है ना? बहुत आसान क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो और बताओ हमें, कौन कौन कर सकता है? पढ़ो और करके बताओ। The average of the first 7 integer in a series of 13 consecutive odd integers, विषम संख्याएं हैं, is 37. What is the average of entire series? 13 क्रमांकत विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 का औसत। अब पहले 7 का जो औसत होगा वो कौन सा टर्म होगा? वो होगा 7 + 1/2, मतलब चौथी संख्या। तो ये 37 जो दे रखा है वो चौथी संख्या आपको दे रखी है। टोटल 13 का एवरेज पूछा है। 13 का एवरेज मतलब 13 + 1 7वीं संख्या आपसे पूछी गई है। तो वो आपको यहां पर 4th टर्म दे रहा है, यहां से 5th, 6th और 7th टर्म आपसे पूछी गई है। तो 7 संख्याओं का औसत यानी कि चौथी संख्या आपको 37 दी रखी है।
तो आपको कौन सी निकालनी है? 7वीं। विषम संख्याएं हैं तो 2 का गैप होगा, 39, 41, 43, यही आपका आंसर 43। 43 इज द राइट आंसर। हमसे पहले, वाह, वेरी गुड। निरंजन, विजय, बहुत बढ़िया। अमित, गुड इवनिंग। लेट हो गए मेरे भाई। आसान था या नहीं था? उसने कहा विषम संख्याएं हैं क्रमांगत, यानी कि सब में गैप बराबर है। गैप बराबर है तो हम एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहली 7 का एवरेज होगा 7 + 1/2, मतलब 4th टर्म। तो चौथी संख्या हमें दे रखी है। पहली 7 का देखा, 13 का पूछा है, तो 13 का मिड टर्म क्या होगा? 13 + 1/2, मतलब चौथी संख्या, सॉरी 7th नंबर। तो चौथी संख्या पता है, 7वीं संख्या निकाल सकते हो। रितिका, मॉन्टी, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा एक चीज सोचो, यहां नंबर्स कम हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा हों तो अगर यहां 13 की जगह 130 संख्याएं होती, बहुत सारी संख्याएं होती, तो हम लिख नहीं सकते थे। तो फिर उस कंडीशन में कैसे निकाल सकते? सपोज करो, एक तो मेथड ये हो गया, अगर यहां संख्याएं बहुत ज्यादा होती तो हम क्या करते? तो चौथी संख्या पता है, चौथी से हमें मान लो 7वीं संख्या निकालनी होती। चौथी संख्या हमें दे रखी है, 7 का एवरेज दे रखा है, मान लो 7वीं निकालनी होती, तो 7वीं संख्या कैसे निकालते? 4 और 7 में कितने का अंतर है? 3 ऑड नंबर का अंतर है। क्वेश्चन बोला है ऑड नंबर। एक ऑड नंबर में 2 का अंतर होता है, तो 3 में कितने का अंतर होगा? 6 का। यानी कि ये जो संख्या होगी वो इससे 6 ज्यादा होगी, तो सीधे 37 में 6 जोड़ दोगे 43 आ जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, चौथी संख्या से 7वीं संख्या आपको निकालनी है। तो चौथी संख्या से 7वीं संख्या में 4 से 7 में 3 का गैप है, तो अगर हम इसमें 3 संख्या जोड़ देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो विषम संख्या मतलब 3 ऑड नंबर, और एक ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, तो 3 ऑड नंबर में 3 दूनी 6 का गैप होगा। तो बस इसके बाद 6 बाद जो संख्या आएगी वही 7वीं संख्या होगी। n+1 का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सर? n+1 का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मतलब n+1 क्यों हो जाता है? अच्छा एक चीज बताओ, हमने यहां पर लिखा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं संख्या। हमने लिखा 39, 41, 43, 45 और 47। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? तो आप क्या बोलोगे? 43 है। तो तीसरी संख्या और 43 में कोई अंतर है? नहीं है। अगर हम कहें कि औसत क्या है, तो आप क्या होगे? 43 औसत है। एवरेज क्या है इसका? 43। लेकिन वो कौन सी संख्या है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो कौन सी संख्या है? तो आप क्या कहोगे? तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हमने बताया जितनी संख्याएं दी जाएं उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो कौन सी संख्या है वो आपका औसत आ जाएगा। एक तो होता है आपका औसत इतना है, एक होता है औसत आपका ये वाली संख्या है। सीरीज में 5, 10 बच्चे, 15 बच्चे बैठे हुए हैं, हमने बोला 7वां बच्चा उठ के आओ, तो 7th बच्चा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, तो दोनों में अंतर है नहीं है? औसत 43 है, औसत तीसरी संख्या है, दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? बताओ। तो अगर आपको यह निकालना है कौन सी संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो उसके लिए आपको n+1/2 करना होता है। जल्दी से कमेंट करके कंफर्म करें। जैसे ये देखो, ये है मजेदार क्वेश्चन, ये है दिमाग वाला, इसके लिए हम आपको बता रहे थे सब कुछ। एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number? ये मजेदार है, अभी लिख के नहीं कर सकते, इतनी सारी संख्याओं को नहीं लिख सकते। 41 क्रमांगत विषम संख्याएं हैं, तो संख्याएं आपकी 41 हैं, तो 41 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे 21। 21वीं जो टर्म होगी वो आपकी एवरेज होगी। होगी या नहीं होगी? तो 21st टर्म जो है वो आपका औसत है। तो आपको जो औसत 49 दिया है वो 21st नंबर दिया है, सीरीज का 21st नंबर 49 है।
हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सीरीज में कौन सी होगी जो सबसे अंत में आ रही है, और वो क्या होगी 41। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप लिख के करना चाहो तो भूल ही जाओ। अब ये बताओ 21 से 41 में कितनी संख्याओं का अंतर है 20, और वो भी ऑड, और एक ऑड नंबर में कितने का गैप होता है 2 का, तो 20 में कितने का होगा 40 का। तो ये जो संख्या होगी वो 49 से 40 ज्यादा होगी, यानी कि 89। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, है ना मजेदार, है ना मजेदार। ये था ना मजेदार क्वेश्चन, इसके लिए हम बता रहे थे आपको। अब इतनी संख्याएं आप लिख के नहीं कर सकते ना जी, तो इसलिए ये आपको n+1/2v टर्म ये आपका यूज होता है। जल्दी से नोट कीजिए और कंफर्म करिए। एक और दिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक और दिखाएं ऐसा मजेदार क्वेश्चन। मजा आ गया ना इस क्वेश्चन में। हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन था। अब जैसे ये देखो, अब ये बच्चा घूम जाता है इस क्वेश्चन में। अगर आपको लॉजिकली क्लियर ना हो, पता ना हो, आपको ट्रिक ना पता हो, लॉजिकल ना पता हो, लॉजिकली ना पता हो, तो आप इसको लिख के तो करने से हो गया। अब देखो 44 क्रमांगत विषम संख्याएं, द एवरेज ऑफ 44 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहां पर 44 है, तो 44 में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 आएगा। 22.5 का मतलब 22वीं और 23वीं संख्या के बीच में। तो आपका जो औसत होगा वो इनमें से कोई संख्या नहीं होगी, 22वीं संख्या और 23वीं संख्या के बीच में होगी। तो आपका जो औसत 144 दे रखा है, विषम संख्याओं का औसत 144, वो एक्चुअल में 22वीं और 23वीं संख्या के बीच में है। तो बताओ 144 कौन सी दो विषम संख्याओं के बीच में है, तो आप कहोगे 143 और 145। भाई औसत जो आपका आ रहा है 144, वो 143 और 145 के बीच में है नहीं है। और 22.5वां नंबर है, 22.5वां मतलब 22 और 23 के बीच में। तो हम ये बोल सकते हैं 22वीं संख्या 143 है और 23वीं संख्या 145 है। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 23वीं संख्या हमें पता है, सबसे बड़ी हमें 44वीं निकालनी है। निकाल सकते हैं जी हाँ। तो 23वीं संख्या आपकी 145 है। 44वीं निकालने के लिए यहां कितनी संख्याएं जुड़ेंगी 21 ऑड नंबर आपके जुड़ेंगे, और एक ऑड नंबर में क्योंकि 2 का गैप होता है तो 21 में 42 का। तो 145 में जब 42 जोड़ोगे तो 187 जो आएगा वही 44th नंबर होगा। अब बताओ, था मजेदार? ये और मजेदार था। ये क्वेश्चन हमें आपको समझाना था बस। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। वेरी गुड रितिका, बहुत बहुत बढ़िया। सुनील आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं? आप कहां गलती कर रहे हैं? आपका आंसर हमेशा 1 नंबर ज्यादा क्यों आ रहा है? वेरी गुड मोंटी, बहुत बढ़िया था। मजेदार क्वेश्चन महारथियों। तो 2 टाइप के हमने अभी तक आपको क्वेश्चन दिखाए। पहले हम आपको संख्याएं दे रहे थे, ये क्वेश्चन सही था, बिल्कुल आनंद। पहले हम आपको संख्याएं दे करके औसत पूछ रहे थे। स्टार्टिंग में हम आपको क्या दे रहे थे? संख्याएं, और संख्याएं दे करके औसत पूछते थे, जिसके लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते थे। अब हमने यहां पर क्या कर दिया? यहां पर हमने कर दिया, अब औसत देकर के संख्या पूछ रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं बस। अब तीसरा और इस पैटर्न का अंतिम क्वेश्चन, जो कि जरूरत से ज्यादा आसान है, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद आप उसको धुआं धुआं कर दोगे। बिना पेन वाला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के करोगे। ये टाइप 1 का तीसरा और अंतिम पैटर्न।
Average of 5 consecutive numbers is A. If the next 3 numbers are also taken, then what will be the new average? गैप कैसे लिया? गैप तो ऑड नंबर में 2 का होता है, इसमें कौन सा गैप लिया है लोग? ऑड नंबर में 2 का गैप होता है तो हमने 2 का गैप लिया, वहां पर 2 का लिया, या 21 ऑड नंबर में 2 के हिसाब से 42 का गैप होगा। ठीक है, ऑड नंबर में 2 का गैप, इवन में 2 का गैप, नेचुरल में 1 का गैप। तो ऑड या इवन होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नेचुरल होगा तो 1 का करेंगे। चलो 1 मिनट देखो और बताओ, क्लियर करो। चलो वेरी गुड। नेहा आपने कोशिश की है, मनोज आपने भी कोशिश की है, बहुत बढ़िया। देखो कितना आसान है, पहले हम आपको डिटेल समझाते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बिना पेन के। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। इनका एवरेज बताने की जरूरत नहीं है, एवरेज आपका ये वाला नंबर होगा। ये नंबर क्या है? A। ठीक है, उसने कहा अगर 3 और नंबर जोड़ लिए जाएं, यानी कि 6, 7वां और 8वां, ये 3 नंबर हम इसमें और इंक्लूड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। इसी संख्या में 6, 7वां और 8वां नंबर जोड़ लें तो औसत क्या हो जाएगा? तो ये हमारा A है, तो इसका मतलब इसके बाद वाले नंबर में 1 जुड़ता जाएगा, पहले वाले में 1 कम होता जाएगा, तो यहां 1 कम और यहां 1 और कम, मतलब A-2। अब इसमें 1 जुड़ेगा, A+1, A+2, A+3, A+4, A+5। ठीक है, अब औसत क्या होगा? पहली A-2 अंतिम A+5 को जोड़ करके बस 2 से डिवाइड कर दो। ये डिटेल है बिल्कुल, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2A + 3/2, और ये हो जाएगा A। 2A को 2 से डिवाइड करोगे A, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5, तो A + 1.5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा सही। तो ये तो हो गया बिल्कुल डिटेल तरीका। तो इतना कौन करेगा भाई? यहां तो 3 ही संख्या जोड़ रहा था, 30 संख्या जोड़ने के लिए बोल देता, 50, 100, 500 कितनी भी संख्या बोल सकता था। तो सिंपल फंडा क्या है, इसमें आप 3 क्रमांगत संख्या जोड़ रहे हैं। 3 क्रमांगत मतलब नेचुरल नंबर, तो जितने भी आप संख्याएं और लेंगे, ठीक है, और 3 संख्याओं में गैप कितने का होगा? नेचुरल नंबर में 1 का गैप होता है, तो 3 × 1, बस उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 3 संख्याएं जोड़ोगे तो 3 × 1/2 1.5। औसत आपका, अगर आप 3 संख्याएं और आगे जोड़ते हैं तो औसत आपका 1.5 पहले से बढ़ जाएगा। अगर संख्याएं 3 कम कर दोगे तो औसत पहले से 1.5 कम हो जाएगा। तो पहले A था तो उसमें 1.5 बढ़ जाएगा, यानी A + 1.5 हो जाएगा। अगर मान लो हम यहां 13 संख्याएं ले रहे होते, 13 और अगली संख्या ले रहे होते नेचुरल नंबर, तो 13 × 1/2 औसत हमारा पहले से 6.5 बढ़ जाता। अगर मान लो हम 30 संख्याएं ले रहे होते तो औसत 30 × 1/2 15 पहले से बढ़ जाता। लेकिन अगर यहीं पर इवन और ऑड ले रहे होते तो इवन और ऑड में 2 का गैप होता है, तो 13 इवन लेते तो 13 × 2/2 13 आपका बढ़ जाता। तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हम आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, तब आप हमें और कंफर्म करिएगा। ठीक है, एक और देख लो ऐसा बिल्कुल। ये बताओ, बिना पेन के बताइए।
एवरेज ऑफ 3 consecutive even numbers is A. If next 5 even numbers are added, अगर अगली 5 सम संख्याएं जोड़ ली जाएं, तो यहां पर 5 इवन नंबर को जोड़ रहा है, तो 5 इवन नंबर बाई 2, इवन नंबर में 2 का गैप होता है तो इंटू 2/2 यानी कि 5, तो एवरेज पहले से 5 बढ़ जाएगा, तो पहले A था तो अब हो जाएगा A+5, है ना इजी? है ना इजी? अब ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी आपको। इवन नंबर में 2 का गैप होता है तो 5 में हो जाएगा 5 इंटू 2 10/2 यानी कि 5, तो औसत हमारा पहले से 5 बढ़ जाएगा। बिना पेन के ही हम इसे कर सकते थे। बता दीजिए क्या ये आप सबको क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है? ठीक है ना? चलो एक अंतिम क्वेश्चन ये, और ये पैटर्न आपका खत्म। इसे कौन करेगा? ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, और आपका यहां पर डिफरेंस बिटवीन नंबर्स का जो पैटर्न है, जिसमें डिफरेंस बिटवीन नंबर इक्वल जो होता है वो आपका यहां पे समाप्त भी होता है। करिए और बताइए। एवरेज ऑफ 5 consecutive इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n। 5 संख्याएं हैं जो कि m से स्टार्ट होती हैं, तो पहली संख्या क्या होगी? m, फिर m+1, m+2, m+3, m+4, यही होंगी। इसका औसत आपका n दे रखा है। 5 क्रमांकत संख्याएं जो m से शुरू होती हैं उसका औसत n है, तो औसत क्या होगा? ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है n, मतलब m+2 की वैल्यू उसने n दे रखी है। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। तो m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? m+2 यानी कि n से स्टार्ट होने वाली। अब आपको ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन m के टर्म्स में दिया है या n। अगर m के टर्म्स में देंगे तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, n के टर्म्स में देंगे तो यहां से लेंगे, तो उसने n के टर्म्स में दिया है, तो अब आपको यहां से संख्याएं लेनी है। तो पहली संख्या आपकी n, दूसरी n+2, तीसरी n+3, फिर n+4, फिर n+5, कितनी हो गई? देखो कितनी संख्याएं हो गई। ये हो गई पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। कितनी बोली है? 6। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी? n+6। तो n से शुरू होने वाली 6 संख्याएं आपकी होंगी n, अरे गलत लिख दिया हमने ये, अरे यार, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, ये अब ठीक है। तो पहली संख्या n, अंतिम संख्या n+5। अब बताओ इसका एवरेज कैसे निकालोगे? पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, n में n+5 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 2n+5/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा था ना ये क्वेश्चन? तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, मतलब लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन मजेदार थे, बाकी तो ये टॉपिक आसान ही था। और यहां पर आपका एवरेज का टाइप 1 समाप्त होता है। अब जल्दी से आप हमें कंफर्म करके बताएंगे कि आप में से किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है वैसे, देख लीजिए एक बार और हमें कंफर्म कर दीजिए। सब क्लियर है ना? चलो, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लीजिएगा, है ना? मजेदार 2-4 क्वेश्चन थोड़े मजेदार थे, उनको स्पेशली देख लेना, बाकी तो आसान था।
चलो तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।